हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। भाई बारिश देखिए जितनी जल्दी पकौड़े खाने की भूख उठती है ना हमारे अंदर, उतनी ही जल्दी पकौड़े बनाने की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जैसे ही आपका मन करे फटाफट आप डिलिशियस क्रिस्पी एंड अमेजिंग पकौड़े बना सके, वो भी मिनटों में। लेट्स बिगिन। पकौड़े बनाने का एक और फ़ायदा यह है कि घर में कोई भी वेजिटेबल्स हो, आप उनके साथ इसे बना सकते हैं। बस मन होना चाहिए राइट, और जो बैटर है वो होना चाहिए करेक्ट। चलिए आज आपको मेरे पंजाबी स्टाइल, मेरे घर में जिस तरह से बनता है ना पकौड़े, बिल्कुल वैसा दिखाती हूँ। एक दो यूनिक पॉइंट्स हैं मेरे पकौड़े में, आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। चलिए बहुत ही आसान है इसे बनाना। जैसे कि मैंने कहा, एक बड़े बोल में हम डालेंगे बेसन। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रेशली चॉप्ड धनिया, हरी मिर्च। अब जो मेरे पकौड़ों को यूनिक बनाता है वो है एक मेरी मम्मी का यूनिक टच। मैं आपको दिखाती हूँ। वो ना हमेशा थोड़ा अक्खा धनिया लेते थे और उसे कूट के अंदर डालते थे, थोड़ा दरदरा। वो प्रॉमिस यू, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो बाइट है, इट्स अनमैचेबल। तो यहाँ मैं एक सिलबट्टे में डालूंगी थोड़ा सा ये अक्खा धनिया के सीड्स, एंड इसके साथ साथ अजवैन। अजवैन आपके जो पकौड़े हैं, इन्हें जब आप दबा के खाएंगे तो उसे पचाने में हेल्प करता है। चलिए इसे हम थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। नाइस। अब इसे रखते हैं साइड में और डालते हैं हम मसाले इस बेसन के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च। चलिए अब पानी के साथ इसका हम बैटर बनाएंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडिंग वाटर, और जब तक हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, गारंटी से बोल देती हूँ आपको। तो मैंने करीबन 1 कप बेसन लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली हाफ कप टू 3/4 कप पानी लग ही जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि बेसन की क्वालिटी आपकी कैसी हो। अच्छा, अब इस पॉइंट में ना मैं तो हमेशा नमक टेस्ट कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, बिकॉज पकौड़े बन जाएं उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। और पकौड़ों की नमकीननेस अगर अच्छी नहीं हो तो मज़ा ख़राब हो जाता है। परफेक्ट। अच्छी मिर्ची भी है, एंड मिर्ची अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैंड पकौड़ों का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चलिए इसे अभी रखते हैं साइड में, एंड जस्ट बिफोर फ्राइंग इसमें पड़ेगा सोडा एंड थोड़ा सा तेल। तो यहाँ तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है, उसे ही मैं डालूंगी, सोडा डालूंगी, और फिर अच्छे से हम बैटर को फेंटेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू एंश्योर कि आपके पकौड़े अच्छे से फूले, अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी बने। सो आई एम गोइंग टू डू दैट आफ्टर आई पॉइंट आउट टू ऑल द थिंग्स जिनके पकौड़े आज बन रहे हैं। ओके, अब लेंगे एक किचन टॉवल और उस पर सबसे पहले काम करेंगे हम इन आलू के स्लाइसेस का। भाई पकोड़े बन रहे हो और आलू ना हो, वेरी बैड। ठीक है, तो पतले पतले स्लाइसेस इस तरह से काट लीजिए। यू कैन यूज़ अ मैंडोलिन या आप नाइफ से भी काट सकते हैं। एंड मैं थोड़ा सा इसे सोक करके रखती हूँ ताकि जो स्टार्च है ना आलू का, वो निकल जाए। ठीक है, वो पानी में ही निकल जाएगा। आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर किचन टॉवल। चलिए नाइस। एक प्लेट में हम आलू के स्लाइसेस को निकालेंगे और फिर इस पे लगेगा मसाला। अब वैसे तो आप आलू के स्लाइसेस को बैटर में डाल के तुरंत फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी मज़ेदार टिप है जिसके वजह से पकौड़े आलू वाले और भी टेस्टी होते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा चाट मसाला, एंड दैट इज गोइंग टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि क्या होता है ना, आप पकौड़े की जो आउटसाइड केसिंग होती है वो तो बहुत ही टेस्टी होती है, और आलू अंदर थोड़े ब्लैंड कभी कभी टेस्ट करने लगते हैं, विच इज़ नॉट सो एक्साइटिंग। चलिए आलू की तैयारी हो गई।
और बिल्कुल इसी तरह मैं पनीर में भी ये मसाले लगा देती हूँ। अब लेंगे मिर्ची और उसे भी करेंगे स्लिट, ताकि जो कोटिंग है ना हमारी बेसन की वो राइट इनसाइड तक जाए एंड उसका टेस्ट और भी मज़ेदार आता है। चलिए अब आते हैं वापस बेसन पर और देखते हैं कि इसका क्या हाल है। परफेक्ट। इसे थोड़ा और फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे बस जस्ट अ पिंच ऑफ सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट अ पिंच एंड दैट्स इट। इसे एक बार मिक्स किया, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ जो तेल गरम हो रहा है वो ही मैं यूज़ कर लूँगी। कि किस तरह से बबल कर रहा है, दैट्स द इफेक्ट ऑफ सोडा एंड हॉट ऑयल। ध्यान से उसे गर्मा गर्म तेल के ऊपर हाथ मत डाल दीजिएगा, रोएंगे बाद में और फिर मुझे भी कोसेंगे। अब चलिए इसे एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेते हैं। गेम पूरा फेंटने का ही है। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे उतने मज़ेदार क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। अब लेंगे ये थोड़े स्लाइसेस आलू के और डालेंगे हमारे बैटर में। बहुत सारे स्लाइसेस तेल में एक साथ मत डाल दीजिएगा, ठीक है। लेट्स कम क्लोज टू द ऑयल नाउ एंड लेट्स स्टार्ट फ्राइंग दिस। वाओ, देखिए कितने ब्यूटीफुली ये फूल गए हैं। आहा, नाइस कलर and they're looking yummalicious. आहा, देखिए क्या कलर, किस तरह से वो फूक गए हैं। ओ माय गॉड। एंड मेरा हाथ गंदा है, नहीं तो मैं आपको इसका क्रंच दिखाती। खा लूं? दिखा दूं? दिखाती हूँ। अब भी क्या याद रखोगे? गरम है लेकिन यू हैव टू हियर द क्रंच। अपने आप को जला के मैंने आपको प्रूव किया। ना इसमें राइस फ्लावर गया है, ना ही और कोई तामझाम की ज़रूरत है। बस पंजाबी पकौड़ा मेरे स्टाइल का बनाइए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब चलिए इसी तरह मैं बाकी के भी पकौड़ों को बना लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है स्लाइस प्याज। अब ये भजिया मैं नहीं बना रही हूँ, ये पंजाबी पकौड़े बन रहे हैं। और हमारे पंजाबी स्टाइल में ना प्याज इस तरह से राउंड स्लाइसेस में ही कटते हैं और उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ भजिया अच्छा नहीं है, वो भी अमेजिंग है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड दिस इज डिफरेंट। चलिए अब इन्हें भी कोट कर लेते हैं और इनके पकौड़े बना लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो रिंग्स हैं प्याज के वो ना निकले, सो हैंडल इट जेंटली। आहा, लुक एट दिस। अब आप पकौड़े जब बनाए ना, 2 बैचेस के बीच में तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए टाइम दीजिए, ताकि जो अगला बैच है वो भी उतना ही अच्छा, उतना ही क्रिस्पी निकले। सो प्रीटी। These are done as well. ओके, अब बारी है पनीर की, तो इसे भी हम डालते हैं। कभी आपने सोचा कि बारिश के मौसम में हम पकौड़े क्यों खाते हैं?
आई जस्ट रियलाइज फ्रैंकली कि वहाँ बारिश हो रही होती है और जब आप पकोड़े फ्राई कर रहे होते हैं तो बिल्कुल साउंड ऐसा आता है कि यहाँ भी बारिश हो रही है। हैव यू एवर रियलाइज दैट? अगर करेक्ट साउंड आए ना, दैट मीन्स आपके पकोड़े बिल्कुल करेक्ट तरीके से फ्राई हो रहे हैं। चलिए, पनीर पकोड़े बन गए, प्याज के पकोड़े बन गए, आलू के पकोड़े बन गए। अब आते हैं मिर्ची पे। हाय हाय मिर्ची। ये मिर्ची के पकोड़े तो मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज बाकी पकोड़ों के साथ जब तक मिर्ची ना चबाए तब तक मज़ा ना आए। और साथ साथ में ये जो छोटे छोटे राउंड राउंड बूंदी टाइप के बन गए हैं ना, उन्हें ज़रूर खाइएगा, बिकॉज उनका भी मज़ा अलग ही होता है। पकौड़े तैयार हैं और मेरे पकौड़ों की एक और यूनिक बात यह है कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि पकौड़े खाने हैं, बारिश रुकेगी नहीं, आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बना के पकौड़े बनाने तो घुस गए, लेकिन बारिश ही बंद हो गई। बट डोंट यू वरी, ये इतनी आसान, इतनी अमेजिंग, इतनी ईजी रेसिपी है कि आपने जैसे ही डिसाइड किया 10 मिनट के अंदर पकौड़े तैयार। चलिए भाई, अब मैं इन पकौड़ों को चाय के साथ खाने जा रही हूँ। आप देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही और एक्साइटिंग रेसिपीज देखते रहने के लिए डू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। लव यू गाइस।